अगर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा, कोई लोकतंत्र नहीं होगा और मोदी सत्ता में आए तो देश में तानाशाही होगी। नमस्कार, मैं हूं रिया माला। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है और मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए उन पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एकजुट करना चाहते हैं और उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने नफरत की दुकान खोल दी है। खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। खड़गे ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बरकरार रहते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में आखिरी चुनाव होगा। खड़गे ने कहा कि इस बार आपके पास मतदान करने का आखिरी मौका है और मोदी के फिर पीएम बनने के बाद 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा और कोई लोकतंत्र नहीं होगा। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर खड़गे ने कहा कि हर किसी को नोटिस दिया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डर के कारण कुछ दोस्ती छोड़ रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ गठबंधन छोड़ रहे हैं। इसी बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने इंडिया गठबंधन में फूट के लिए कांग्रेस की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ सका। आजाद ने कहा कि कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन से 26 दलों के शामिल होने की बात तो करते हैं, लेकिन वे चलते हमेशा अकेले हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प था, लेकिन गलत नीतियों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। तो यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। ऑफ कोर्स अलायंस इज ए मैरिज ऑफ कंपल्शन, ऑलवेज always. It is because of the opportunism that they are not able. No, not opportunity. This is opportunism and compulsion. These are two different things. In some places it is opportunism, but in this case it was majburi, compulsion, because everybody has, the Congress has tried twice and Congress could not muster the support to make the leader opposition. Now third time the things are not better, if not worse. So this was the only alternate for Congress party to go for alliance with different political parties. But at the hustings, it is not taken off because the wrong policy. Because other political parties should have been taken on board to travel together across the country. That would have created a message. If every is a solo, what we call venture, then you will not lead anywhere. So Congress leaders moving in the streets of Bengal, what will you get? Because earlier with CPM, 7 parties together got 0 seat out of 284 something. Now alone going, what will you get?
-0. So the same thing is in different parts of the state. The Congress except one state, maybe the Bihar, has nothing to give to their Tamil Nadu, nothing to give. Andhra, zero thing to give. तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया यह बयान गुलाम नबी आजाद के दावों की पुष्टि कर रहा है कि कांग्रेस की दिशाहीन राजनीति के चलते इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पा रहा है? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के इस तरह के बयान ये भी इशारा करते हैं कि कांग्रेस के पास 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और वह प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बयान देकर देश में एक समुदाय विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।